क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 7 मिनट के लिफ्ट रुक जाए और उस वक्त कुछ ऐसा हो जाए जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है अरमान की। अरमान 28 साल का एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में घुल चुका था। हर दिन लेट नाइट तक ऑफिस, डेडलाइंस, पिचेस, क्रिएटिव्स और हर रात वही रूटीन, अपने पुराने बिल्डिंग के एलिवेटर से 14th फ्लोर से बेसमेंट तक। पर उस फ्राइडे रात कुछ अलग था। ऑफिस से निकलते वक्त बिल्डिंग में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड और एक क्लीनर रह गया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अरमान ने लिफ्ट का बटन दबाया, थका मांदा, नींद से भरी आंखें, और उसने अपना फोन स्क्रॉल करते हुए लिफ्ट के अंदर कदम रख दिया। लिफ्ट ने चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही 11th फ्लोर क्रॉस हुआ एक झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। लाइट्स फ्लिकर करने लगी, सिग्नल गया। अरमान ने सोचा रूटीन टेक्निकल इशू होगा, 2-4 मिनट में ठीक हो जाएगी। पर वो नहीं जानता था उस पल से उसने अपने आप को एक और दुनिया के हवाले कर दिया था। तभी एक अजीब सी खुशबू आने लगी हवा में, और फिर वो आई, एक औरत, ब्लैक साड़ी, भीगे हुए बाल, आंखों में फैला हुआ सा काजल और एक हल्की सी मुस्कान। उसकी मुस्कान में ना तो मोहब्बत थी ना दर्द, सिर्फ एक अजीब सी स्टैटिक एनर्जी जो अरमान को अंदर तक हिला गई। वो कुछ बोले बिना अरमान के पास आई। उसने बोला, अपना हाथ उसके सीने पे रख दिया और वक्त रुक गया। उसका टच कोई स्पेल था। अरमान ने रेजिस्ट करना चाहा पर नहीं कर पाया। उस कन्फाइंड लिफ्ट के अंदर दोनों एक ट्रांस में चले गए। हर जेस्चर, हर टच एज इफ कोई डार्क इरोटिक फोर्स अरमान को अपनी तरफ खींच रही थी। वो किस, वो सांसें, वो लम्हे किसी और ही दुनिया के थे। और फिर ब्लैकआउट। जब लिफ्ट का इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सुबह के 9 बज चुके थे। गार्ड्स ने देखा अरमान की लिफ्ट के फ्लोर पे बेहोश पड़ा है, और वो भी नंगा। उसकी पीठ पर 7 गहरे निशान थे। डॉक्टर बुलाया गया, स्ट्रेचर पे डाला गया। किसी को समझ नहीं आया। सिर्फ 7 मिनट के लिए लिफ्ट स्टक थी, फिर भी अरमान वहाँ 7 घंटे कैसे अनकॉन्शियस पड़ा रहा। हॉस्पिटल में जब होश आया, अरमान ने सब कुछ बताया उस औरत के बारे में, ब्लैक साड़ी, भीगे बाल और वो मुस्कुराहट। अपने कलीग्स को भी बताया। डॉक्टर ने बस मुस्कुरा दिया, सर आप स्ट्रेस में थे, हैलुसिनेशन होगा। पर जब सीसीटीवी देखे गए, लिफ्ट में कोई और नहीं था, सिर्फ अरमान। हर एंगल क्लीन, कोई वुमेन नहीं, कोई ब्लैक साड़ी नहीं, सिर्फ एक ग्लिच, 7 मिनट का ब्लैकआउट, सारे सीसीटीवी कैमरा बंद। लेकिन स्क्रैचेस, वो तो रियल थे। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए। किसी ने कहा स्लीप पैरालिसिस होगा, किसी ने कहा नर्वस कोलैप्स। पर अरमान जानता था, उसने किसी सांस लेती औरत को छुआ था, उसके साथ संभोग किया था। उस दिन के बाद अरमान की हालत और बिगड़ने लगी। ऑफिस में जीरो कंसंट्रेशन, हर रात एक ही सपना, वो लिफ्ट, वो औरत, उसका बदन और अजीब सा एटमॉस्फेयर। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। डॉक्टर्स कहते हैं सब नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट, MRI, एवरीथिंग इज क्लीन। पर अंदर से वो सूखता जा रहा था, जैसे हर रात उस औरत का साया उसकी एनर्जी चूस रहा हो। एक बार उसने अपने पीठ के स्क्रैचेस मिरर में देखे थे। वो अब भी गहरे हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर तक चीर दिया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बिल्डिंग के किसी सीसीटीवी में उस रात कोई औरत नहीं दिखी। लिफ्ट भी परफेक्टली फंक्शनल थी, सिर्फ एक मोमेंट्री सॉफ्टवेयर फ्रीज था। पर क्लीनर ने एक बात बताई, सर लिफ्ट के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है कभी कभी, जैसे कोई और भी हो। कुछ लोगों ने पुराने कलीग्स से बात करी और एक बात का पता चला, इस बिल्डिंग में एक औरत ने सुसाइड किया था 4 साल पहले। उसने अपने आप को लिफ्ट की शाफ्ट में फांसी लगा ली थी। उसका नाम मीरा था। ब्लैक साड़ी में आई थी इंटरव्यू के लिए और कभी वापस नहीं गई। आज भी अरमान हॉस्पिटल में है, वीक, हॉलो, पर आंखों में एक अजीब सी तलब है उसके। उसे लगता है वो औरत वापस आएगी और अगली बार शायद वो उसे साथ ले जाएगी। और कहानी के हर हर पहलू में उसकी पीठ पे जो निशान है वो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो पेन नहीं, एक इनविटेशन की तरह लगते हैं। लिफ्ट अब भी फंक्शनल है, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई भी रात को लिफ्ट यूज नहीं करता।